चलिए हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। कौन सबसे पहले देगा? आज आप लोगों की मैम किरण नहीं आएंगी ड्यू टू सम इश्यूज। वो अवेलेबल नहीं है, तो आज आप लोगों की इंटरनल इवैल्यूएशन मैं करूँगी। तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। कौन स्टार्ट करेगा? आलिया, सना या मलाइका? आलिया आप स्टार्ट करें। सना और मलाइका आप लोग रेडी रहें फिर। मैम मैं ज़रा थोड़ा सेट कर लूँ, पीछे बहुत शोर है। एक मिनट। ओके ओके। मैम एक बार कंफर्म कर दें, हमने जो केस स्टडी बनाई है थर्ड प्रोजेक्ट की वो दिखानी है, और फ्रेमर में जो हमारी दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल दिखाने हैं। यस, आपका जो थर्ड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है वो आपने दिखाना है केस स्टडीज की, और वही आपने फ्रेमर पे जो बनाई है वो भी आपने शो करवानी है। मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, हो रही है। So today I'll be presenting the case study of my personal portfolio website. Or the main goal of this project was to design a clean and minimal portfolio that represent my work as UX designer, focusing on clarity, usability, and personal branding. I noticed that many portfolios are either too cluttered or don't clearly communicate the designer's process. So I aim to solve this by creating a simple and structured layout that highlights the project and design thinking in a smooth and user-friendly way. So this is a user flow that I created to ensure a seamless experience from landing page to home, then contact me CTS, and then all the details of project and footer. Next, एक मिनट में. So for the visual language, this is the colors. These are the colors I used, and the typography was Albert Sans. These are the icons and some components. So this is the portfolio from the desktop view. So this is my hero section and the two CTAs. Then the project section, and lastly there's footer, the work process, and then this is footer. और मैं मोबाइल स्क्रीन भी दिखाऊं? इसके आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और मुझे वो शो करवाएं। ये मैंने सेट किया था, ये फिर खराब हो गया है। अभी क्लास से पहले ही सेट किया था उसकी, फिर वो
इसको आप अलाइनमेंट। बड़ा कर लें, लेफ्ट राइट साइड से आप ड्रैग करें। नो नो, यस। इस प्रोजेक्ट को भी बताएं आप, किसके अंदर आपने क्या किए। मैम ये मेरे जो सेकंड प्रोजेक्ट था उसकी सारी केस स्टडी है, और इसमें रीडिज़ाइन किया मैंने स्टूडेंट पोर्टल। मैम जस्ट ए सेकेंड। मैम पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू देना है? नहीं नहीं, इसके अंदर ये बता दें कि इसके अंदर जब आपने ऐड किया तो इसके अंदर क्या स्टेप्स ऐड किए हैं, क्या आपने स्किप किए हैं। सो ये रीडिज़ाइन जो स्टूडेंट पोर्टल था उसकी ओवरऑल केस स्टडी है, like the project overview, my role as a designer, the insights I collected from the people, personas, or user journey maps and problems. उसके बाद फिर यूजर फ्लोज और अच्छा, आप अपने वायरफ्रेम्स। लैंडिंग पेज पे जाएं और इसको आप मिनिमाइज करते जाएं। इसको प्ले करें। इसको आप मिनिमाइज करें, जैसे आपने इसको इंक्रीज किया था इसे ही आप डिक्रीज करें। यस। ये डार्क मोड में क्यों चला गया। वो मैम मैंने अभी ये मोबाइल की डार्क मोड इसमें कन्वर्ट की है अभी बस, बाकी दोनों पड़े हुए हैं वैसे मेरे पास। ओके, फिग्मा में जाएं आप, वहाँ से मुझे आप इसका लैंडिंग पेज का डार्क मोड भी दिखाएं। डेस्कटॉप वेरिएंट मैम। यस। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। अब शो हो रही है मैम? यस, अब हो रही है। ये मैम डार्क मोड है डेस्कटॉप का। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया था कि आपने एनिमेशन यूज करनी है, आपने कहाँ पे एनिमेशन यूज की है। ओके, सो अब ये जो आपका आइकन्स है, सोशल आइकन्स, इसका मैंने कल भी आपको फीडबैक दिया था, वो भी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके अलावा आपकी नेविबार के अंदर जो राइट कॉर्नर है वो एम्प्टी है। ऐसा क्यों है। मैम किस साइड पे एग्जैक्टली? राइट टॉप पे। मैम इसके वो मैंने अलावा अगर टोगल आप में। देखें तो आपने कॉन्टेक्ट में जो आपका सिटी है वो आपका वाइट कलर में, जो ऊपर आपने नेविबार के अंदर हाईलाइटेड सिटी है वो आपका ब्लैक ग्रेश टाइप का है। ऐसे क्यों है, डिफरेंस क्यों है इन दोनों के अंदर। मैम मैं ऐसे करती हूँ ठीक। आपने इसके कंपोनेंट बनाए हैं, मुझे कंपोनेंट शो करवाएं। नहीं मैम मैंने कॉम्पोनेंट तो नहीं बनाया यहाँ पर सेपरेटली। ओके, इसके अब बाकी पेजेस दिखाएं।
ऊपर आपने नेम दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, वो आप मुझे पेज दिखाएं। और इसके अलावा नेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वर्क प्रोसेस। और मैम कॉन्टेक्ट मी का जो प्रोजेक्ट्स में आपने तो सीटीए दिया है वो कहाँ पे जाएगा? मैम जो मैंने इंस्पिरेशंस देखी थी वो तो सेम पेज पे ही लाइक एनिमेट हो रही थी, तो मैंने एक पेज बनाया और बाकी केस स्टडी ऐड की थी इसकी स्टूडेंट पोर्टल की। ओके, तो कॉन्टेक्ट मी कहाँ पे जाएगा? मैम फुटर में। और आपके जो ऊपर सोशल आइकन्स है और जो नीचे सोशल आइकन्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं? अच्छा, वो फुटर में आएगा, कॉन्टेक्ट मी में फुटर में लेके जाए मुझे। यस, यहाँ पे क्या चीज़ है कॉन्टेक्ट में, वो कहाँ से कॉन्टेक्ट कर रहा है आप पे आपसे? अच्छा, मैम यहाँ पे आपने मजीद पेजेस बनाए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी का आपने दिया हुआ है, क्या ये पेज बनाए हैं आपने या फिर ऐसे ही ऐड किए हैं? मैम अभी पेजेस तो नहीं बनाए मैंने। ओके, योर वर्क इज़ इनकम्प्लीट और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं आपको। चलें, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। नेक्स्ट कौन स्टार्ट करेगा? सना। अली जवेरिया को मैसेज करें, वो ज्वाइन करें। ओके मैम। जी सना, स्टार्ट करें आप। मैम ये मेरा क्या उसको कहते हैं, कवर पेज है बच्चे, आप पोर्टल लोग का। ऐसे अपनी प्रेजेंटेशन सॉरी स्टार्ट करते हैं? सॉरी मैम, मैं करने लगी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का कवर पेज है। इसमें मैंने असल में इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए इसमें मेरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ये है कि ये प्रोजेक्ट मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए है, जिसका गोल ये है कि यूआई यूएक्स वर्क और स्किल्स को क्लीन और एंगेजिंग वे में शोकेस करना है। देन ये मेरा रोल है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, रिस्पॉन्सिव फॉर रिसर्च एंड वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड यूजबिलिटी टेस्टिंग। देन है प्रॉब्लम बिहार ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्रिएटिव फ्रीडम एंड ब्रांडिंग लिमिट्स थी, इस वजह से मैंने अपनी डिज़ाइन आइडेंटिटी को शो करने के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट की नीड थी, जिस वजह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को। देन इसमें मेरी कुछ सर्विसेज हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर and the user research and analysis, wireframing, prototyping, and responsive web design, mobile app design, and design system creation. Then ये design system है, इसमें कुछ icons हैं और ये कुछ components, और इसमें मेरे प्रोजेक्ट हैं कुछ। देन ये थैंक यू की स्लाइड। ये मेरा ओके, डेस्कटॉप आप का इसके वर्जन। फिटमा में लेके जाएं। सना, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। एक मिनट मैम, मैं सेट करती हूँ।
मैम अब शो हो रही है? जी जी विजिबल है। प्ले करें इसे। मैम शो हो रही है? नहीं, आपकी एक ही टैब नजर आ रही है हमें। आप इंटायर स्क्रीन शेयर कर लें। मैम अब हो रही है? ये सब हो रही है। मैम इसमें होम का सेक्शन है, वाई मी प्रोजेक्ट, और स्किल्स का है, और कॉन्टैक्ट मी का है, और यहाँ से अबाउट है। यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ से नहीं हो रहा, तो वो आगे इसका एक डिटेल पेज आएगा अबाउट का, और ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, और ये है स्किल्स वाला सेक्शन, और ये गेट इन टच, और ये फुटर। अच्छा, यहाँ पे आपने जो टॉप नेव बार आपने फिक्स की हुई है वो आपकी टॉप पे क्यों फिक्स नहीं है? टॉप मैम से ये इतनी पता नहीं, ज्यादा ऊपर से स्पेस क्यों आ रही है? मैम ये फिक्स नहीं हो रही थी, जो उसे क्या कहते हैं, तो ये स्टिकी आई थिंक इस तरह का कोई ऑप्शन था, उससे मैंने की है। वैसे पहले ये हो ही नहीं रही थी, जो वो एक जगह पे फिक्स करते हैं ना जैसे पहले हम, तो वो नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे कर दी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आपने नेव बार के बैकग्राउंड पे एक और रेक्टेंगल रखा हुआ है जो आपने कंपोनेंट बनाया, वो क्यों रखा हुआ है आपने? वो मैम जब मैंने इसलिए आपकी रखा था, ऑलरेडी वो ट्रांसपेरेंट है। मैम मैंने वो इसलिए रखा था कि ये ना हो, मतलब ओवरलैप ना हो, बट ये फिर भी हो रहा तो बच्चे आपने इसको फ्रेम करना था ना, ग्रुप नहीं बनाने थे। नेक्स्ट पेजेस पे चलें। है। अच्छा, आपने सिंगल लैंडिंग पेज बनाया है। मैम ये बनाया है एक, क्या हो गया इसको? मैम ये इसको पता नहीं क्या हो गया, ये नहीं हो रहा, पहले तो हो रहा था। मैम ओके, मैं आपके जैसे फिग्मा करूँ? में देख लेते हैं। ओके मैम। वहां पे लेके जाएं आप हमें। यस, स्क्रॉल डाउन। ओके, स्क्रॉल डाउन। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप नेव बार है वो आपकी चेंज हो चुकी है। जो आपकी लैंडिंग पेज में है वो डिफरेंट है, यहाँ पे आपकी डिफरेंट हो चुकी है। इसके अलावा आपने जो लैंडिंग पेज बनाया है उसके अंदर आपका जितना भी कंटेंट है वो अगर लेफ्ट है तो वो प्रॉपर लेफ्ट है, अगर वो सेंटर लाइन है तो वो सेंटर लाइन है।
लेकिन आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस दी है। अबाउट मी की हेडिंग कहाँ पे है और आपका ये टेक्स्ट कहाँ पे है? ये आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये क्यों है? इसके ओके अलावा मैम, मैं माय यही क्रिएटिव सब। कॉर्नर में जो आपके बॉडी टेक्स्ट है वो आपका इमेजेस से नीचे क्यों जा रहा है? वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए हेडिंग के नीचे, ताकि पता चले कि इसका पार्ट है, रेदर देन कि ये डिफरेंट लुक दे। यस मैम। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लैंडिंग पेज पे देखें, आप ऊपर से मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो हेडिंग है वो 48 है। आप जब यहाँ पे आपके अबाउट के पेज में आते हैं तो ये रीज़न टू चूज़ मी और माय क्रिएटिव कॉर्नर, इनके जो साइजेस हैं वो डिफरेंट है। तो आपकी एक तो हेडिंग इनकंसिस्टेंट जा रही है। ओके, इसके अलावा अपने लिंक्डइन का लोगो डिफरेंट करें या फिर इसको पीछे से सर्कल करें ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। अच्छा जी, यहाँ पे ये किस चीज़ का पेज है? मैम ये प्रोजेक्ट की जो केस स्टडी ऐड करनी है वो। इसकी नैब बार नहीं है। बैकग्राउंड में बॉक्सेस क्यों हैं? ये आपने एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दी हुई है यहाँ पे? ओके, आपने पूरा प्रोजेक्ट लगाया है, वो गुड है, लेकिन आपने ये जो इसको इस थीम के अकॉर्डिंग नहीं लेके गई आप। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं, कहीं कहीं पे बॉक्सेस यूज़ किए। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी बॉक्सेस यूज़ नहीं किए। फुटर आपका मिसिंग है, हेडर आपका मिसिंग है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और यहाँ पे आपने इसको आपने अगर एज टू एज रखा है तो आप इसको भी फिर एज टू एज रखें, और या तो आप इसको सारे को वो करें, फुल कर दें। ये जो पीछे रेक्टेंगल है या पे ये रेक्टेंगल दे ही ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही है आपके वर्क के अंदर। अच्छा जी, अब इसका मोबाइल वर्जन कहाँ पे है? मैम इधर ही है साइड पे, इसी पेज में। दिस वन? मैम ये टैब है। टैबलेट वर्जन के अंदर भी बहुत सारी आपकी मिस्टेक्स हैं। आपने ग्रिड यूज़ नहीं की हुई सना। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आपकी ग्रिड ये है और आपका कंटेंट मिड में क्यों है? ये आप इसको आप इंक्रीज भी कर सकती थी, इस तरीके से भी आप लेके चल सकती थी। आपके पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस थी, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, ये आपका वर्क किधर है, यहाँ से इतनी एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे मोबाइल वर्जन के अंदर सबसे पहले तो हम नैप बार ऐसे देते ही नहीं है, हम मेन्यू बार देते हैं। हैमबर्गर भी आप इसको कह सकते हैं। वो जो 3 लाइंस होती है वो हम दे रहे होते हैं, उस पर क्लिक करने पे आपके पास ये चीज़ें आती हैं। हम ये इतनी सारा डाटा नहीं देते, क्योंकि अगर हम इसको मोबाइल वर्जन के अंदर प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारे पास क्लिकेबल नहीं होती ये चीज़ें, तो हम कम से कम डाटा इंसर्ट करते हैं। अब ये जो वाई मी है ये आपका इन्फो बटन है, रेदर देन आपका सॉलिड प्राइमरी बटन के। ये क्लिकेबल नहीं है, तो ये आपने इसको स्मॉल करना है। जैसे आप डेस्कटॉप में आपका लग रहा है, फील आ रही है कि ये आपका क्लिकेबल नहीं है, एक तरह से आपकी हेडिंग है, लेकिन यहाँ पे आके वो फील दे रहा है कि ये बटन है प्रॉपर। गुड है, आपको एडजस्ट करनी आ गई हैं चीज़ें, ये बेस्ट है। और ये भी ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। ये हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट सारे मिक्स हो गए हैं और आपने कहीं पे भी ऑटो लेआउट यूज़ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे? फुटर में? मैम इधर ऊपर ऊपर जो है सेक्शन, ये गेट इन टच वाला, और ये नीचे सारा। अच्छा, वो यहाँ, अच्छा यहाँ पे सब्सक्राइब क्या कर रहे हैं? कौन सी अपडेट आप यहाँ पे दे रही हैं?
मैम अगर कोई मैं एक्स्ट्रा वर्क करती हूँ, जैसे मैंने ऊपर यूआई वाला पार्ट एक दिया हुआ है, तो उसमें सारा यूआई का होगा जो मैंने खुद से प्रैक्टिस की हुई होगी, तो वो है। ये आपकी एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आप रिमूव करें, इसकी कोई तुक नहीं बनती। ये तब बनती है जब आप कोई अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहे हो, आप ब्लॉग्स बना रही हैं और आप वो शेयर कर रही हैं, फिर वो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी ईमेल के थ्रू। वहाँ पे आप इनकी ईमेल पे जाके सेंड करेंगे कि मैंने ये बना लिया, आके देखिए आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पे अब अगर वो आ गया है आपके लैंडिंग पेज पे, तो ये नहीं होना चाहिए बेस्ट ऑप्शन कि वो उसके पास यहाँ से ईमेल का हाईलाइट होना चाहिए या फॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर वो उसे जो भी सर्विस लेनी है वो ले और आपसे कॉन्टेक्ट करे, रेदर देन सोशल आइकन के। सोशल आइकन्स तो वो आपके रिज्यूमे के अंदर, सीवी के अंदर जो आपने दिए हैं, वो वहाँ से जाकर भी ओपन कर सकता है। लेकिन इशू क्या है, फिर वहाँ पे जाके उसको कनेक्शन भेजना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन केस स्टडी पोर्टफोलियो का मकसद ये होता है कि हम यहाँ पे गूगल फॉर्म दें कि वो वहाँ पे क्लिक करके देख सकें। ओके मैम। अच्छा, मुझे आप इसका फ्रेमवर्क दिखाएं, फ्रेमवर्क पे आपने क्या काम किया? मैम फ्रेमवर्क पे मैंने अभी थोड़ा सा ही काम किया है। दिखाएं। मैम शो हो रहा है? यस, हो रहा है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट मैं आपका फीडबैक लिखती हूँ। ओके। चलें, इसके ऊपर आए, प्ले करें इसे। सना, आप म्यूटेड हैं। ऊपर से आप डेस्कटॉप का एक तो साइज फिक्स करें, आपका साइज कितना है डेस्कटॉप का? 1200 है। मैम 13। 13 16 तो कोई साइज नहीं होता। आप यहाँ से बैक जाएं इसके पेज के ऊपर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। यस, यहाँ पे आपका साइज मैम लिखा यहाँ हुआ है। से आपने विड्थ यूज की है 1451। ये कौन सी साइज होती है, ये कौन सा साइज होता है? ऐसा तो कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं हुआ अभी तक। आपने कैसे डिफाइन किया है ये साइज? ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जो हेडिंग है वो आपकी सेंटर लाइन थी फिग्मा के अंदर, यहाँ पे आपकी लेफ्ट लाइन हो चुकी है। स्क्रॉल डाउन करें यहीं पे। जी, करते जाएं।
ओके, गिव मी अ मिनट। ये फुटर के अंदर आपका ये वाइट बॉक्स कहाँ से आ रहा है? मैम ये पता नहीं कहाँ से आ गया। और इसको आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? सना, इसका ब्रेक पॉइंट कहाँ है? मोबाइल वर्जन कहाँ है? इसके बाद के पेजेस कहाँ हैं? मैम वो मैं अभी इस पे काम करना है, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला था। ओके, गुड जॉब ऑल ओवर। आपने अच्छा काम किया है अभी तक सब स्टूडेंट में से। रियल डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टिल बहुत सारे इश्यूज हैं जो फिक्स होने चाहिए थे। फीडबैक इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने, ना ही आपने क्लास ली है जिसमें आपको फीडबैक दिया जाता। मैम ये मैं कर गुड जॉब, लूंगी आप क्लास। अपनी स्किन स्टॉप कर सकती हैं। ओके। मलाइका, नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और 2 मिनट वेट करें, मैं फीडबैक लिख लूँ फिर आप स्टार्ट करिएगा। जी मलाइका, स्टार्ट करें। ओके मैम, पोर्टफोलियो कर सकती हूँ। सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। कर सकती मैम, मेरी आवाज़ मलाइका, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रही है। किसी और को आ रही है आवाज़ इसकी? नो मैम, कट रही है। मलाइका, आप दोबारा बोलें। मलाइका, मलाइका बच्ची, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें।
Laika, can you hear me? चलिए ज्वेरी आप स्टार्ट करें, जब इनका नेटवर्क ठीक होगा फिर हम इनसे ले लेंगे। Okay, ma'am. मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। मैम स्टार्ट कर दूं? जी स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. I am Javeria Iram, a UX student from XWave. Today I'm going to present my UI case study, which is my personal portfolio website. It is a clean and modern website which is designed to showcase my design work. This is my personal portfolio website. The main goal was to reflect my designing skill, use consistent component, and creating the entire process smooth and simple. This is a design system. I maintain consistency through soft color palette, which include blue, white, and dark mode, typography, icon spacing, grid, buttons, and cards. Thank you so much. Now I will give you walkthrough of my prototype. जवेरिया आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी डिजाइन सिस्टम के बाद, दोबारा बताएं डिजाइन सिस्टम के बाद। मैम डिजाइन सिस्टम के बाद बस थैंक यू की स्लाइड ही है। बहुत अच्छे बच्चे। फिग्मा पर जाएं आप। मैम मैंने ना एंटायर स्क्रीन शो नहीं की हुई क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू है, तो मैं दोबारा शेयर कर लूँ? जी करें। अब शो हो रहा है? जी हो रही है। लेकर इसे। मैम मैंने एक ही टैब शेयर किया हुआ है क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है। आपने एनिमेशन डाली है इसके अंदर? नो मैम। कोई माइक्रो इंटरेक्शन कुछ भी नहीं किया? मैम बस buttons में थोड़ी हवर स्टेट डाली थी और ओके जूम करें आप अपने इसके ऊपर लैंडिंग पेज पे। तो हो रही है? जी अब हो रही है। मैम ये हेरो सेक्शन है। सबसे पहले नेक्स्ट जो है वो स्नैक पीक ऑफ माय वर्क है, जो मैंने मॉकअप्स डाले हैं, जो 2 प्रोजेक्ट्स थे उसके। ये अबाउट मी सेक्शन है, नेक्स्ट वर्क प्रोसेस का है, और कॉन्टेक्ट मी का और नेक्स्ट फुटर है। अच्छा आप इसके मुझे लैंडिंग पेज पे लेके जाएं दोबारा, ऊपर टॉप हैरो सेक्शन पे। यहाँ पे ऊपर आपने नेपाल के अंदर यही कलर बैकग्राउंड, अगर आपका पर्पल है तो आप उसके ऊपर ब्लैक कलर यूज करें। जब आप नीचे सीटीए पे आ रही हैं तो फिर आपने उसके ऊपर व्हाइट कलर के यूज किए। मैम कौन सा?
स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा। यस, ये हेरो सेक्शन के नीचे मैम जहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया आपने, उसके ऊपर आपको सिटी नजर आ रहा है? यस मैम। बच- बच्चे, आपने ऊपर जो आपने नेम के नीचे आपने बटन दिया हुआ है हेरो सेक्शन के अंदर, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, आ रही है। जो ये आपका इंटरनेट का इशू है, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करें। यस, यहीं पे आप देखें, मैम यहाँ पे आप आपने इस एक बटन की सिटी बात ऐड कर किया रही हैं? हुआ है जो रीडेबल नहीं है। जी जी, इसी की बात करी। ओके मैम। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आपने व्हाइट कलर में यूज किए, जबकि नैप बार में आपने पर्पल यही सेम कलर दिया है। उसके अंदर जो आपने आइकन्स रखे हुए हैं, सिटी रखे हुए हैं, होम, प्रोजेक्ट, अबाउट में, वो आपने ब्लैक कलर के अंदर दिए। तो ये दो डिफरेंट चीजें क्यों आ रही हैं? इसके अलावा आई फील कि कॉन्टेक्ट में की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज है और नीचे वाले की डिक्रीज है। अच्छा, आप स्क्रॉल डाउन करें इसको। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। मैम अब आ रही है? यस, अब आइए। ये आपके इंटरनेट से इशू होता तो नहीं था, अब क्यों इतना इशू होने लग गया आपको? कल से लोड शेडिंग और इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हमें। यस, 2 मिनट आती है, फिर आपकी आवाज ब्रेक कर जाती है। मैम इंटरनेट ओके, आई एम ऑन योर फाइल। ओके, आपने वेरिएबल्स के साथ प्ले किया है, लेकिन आपने उसको सही से एडजस्ट नहीं किया। आपने यहाँ पे ग्रिड यूज नहीं की हुई। मैम की हुई है, सेव की हुई है। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रही। अच्छा, आपको यहाँ पे लास्ट टाइम भी कहा गया था कि आप लोग अपनी रियल फोटो यूज करें। अगर आप हिजाबी गर्ल्स हैं तो आप हिजाब करके अपनी इमेज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है जैसे ये पैरालाइज है लड़की, और सिर्फ इसका इतना सा फेस है, बाकी इसका कुछ भी नहीं है। मैम, अब हम स्क्रीन स्टॉप कर दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी तो आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है। और मेरा सॉरी, लैपटॉप बंद हो गया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन शेयर रखें।
Okay, ma'am. अच्छा, इसके नेक्स्ट पेजेस पे आप जरा जूम करें, नेक्स्ट पेज क्या है, जल्दी जल्दी से इसका ओवरव्यू देती जाए। जुएरिया, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही है अब? बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्या आपका इंटरनेट कल तक फिक्स हो जाएगा? यस, कोशिश करूंगी। फिर आपकी हम प्रेजेंटेशन कल ले लेते हैं, हमारे पास अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और मेरा लैपटॉप भी बंद हो चुका है। तो आपकी प्रेजेंटेशन और मलाइका के जो बच्चे रह गए हैं, तीन तीन ओके। बच्चों की आपकी सुबह होगी प्रेजेंटेशन, ठीक है? कल रेडी रहिएगा, आप अपने जितने भी इश्यूज हैं उनको फिक्स करके आइएगा। अपनी प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर करनी है और आपकी जो केस स्टडी है वो आपकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है? जी, यस, अल्लाह हाफिज।